कब गई? कौन है? देखो देखो, मैं जानता हूं यहां पर कोई है। कौन है यहां पर? डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा पोता रोहित? आपने उसके कुछ टेस्ट लिए थे, उनका क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं है। इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, वहीं इसका इलाज हो सकता है। इसकी माँ कहाँ है? पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर वो गई कहाँ? आप फीस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, वो मिल जाएगी। अरे मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बहु कामना की बात कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा था कि इसको टाटा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, उसने आपको बताया नहीं कि रोहित को ब्लड कैंसर है? ब्लड कैंसर? मेरा बच्चा, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये क्या हो गया? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। अरे, इस मासूम ने तो पूरी तरह दुनिया भी नहीं देखी है। देखिए, जैसे ही आपकी बहू कामना घर पर आए, उसे तुरंत मेरे क्लिनिक पर भेज दीजिएगा। काश मुझे पता होता। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? 1 हफ्ता हो गया,
वो घर नहीं लौटी है। ठीक है, जैसे वो घर पे आए उसे तुरंत मेरी क्लिनिक पर भेज दीजिएगा, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, जिसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। तू घबरा मत, घबरा मत। मैं कल ही एक किराए के घर का इंतजाम करूंगी। ये घर तेरे दादा की निशानी है, लेकिन मैं तेरे इलाज के लिए इसे बेच दूंगी बच्चे। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं मानव हूँ। मैं वही कलाकार हूँ जिसके यहाँ कामना मॉडलिंग करती है। कहाँ है मेरी कामना? यही तो मैं पूछना हूँ कि आखिर कामना गई कहाँ? लेकिन पिछले शुक्रवार को तो वो आपके घर गई थी। शुक्रवार को? लेकिन शुक्रवार को तो मैं था ही नहीं। और ये बात कामना जी अच्छी तरह जानती थी कि मैं शुक्रवार को दिल्ली जाने वाला हूँ। बल्कि जिस डायरी में वो डेटें लिखती थी, उस डायरी में उन्होंने मेरे सामने लिखा कि शुक्रवार को मेरे से मिलने नहीं आना। डायरी? वो डायरी लिखती थी, डायरी लिखती थी वो। ये कहीं होगी, ये कहीं होगी। अरे हाँ, यहाँ लिखा है आज मानव जी के यहाँ नहीं जाना है। जब लिखा है तो फिर वो कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई मेरी बच्ची? माता जी अब चिंता ना करें। मेरा दोस्त है सुरेश, शायद उसे कुछ मालूम है। हाँ, मैं उसे पूछ कर बताता हूँ। आप चिंता ना करें। और ये थोड़े से पैसे हैं, इसे आप रखिए माता जी, ये कामना के ही पैसे हैं, रखिए। और आपको रोहित के इलाज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मैं हूं ना। अच्छा, मैं चलता हूं। बाय बेटा। माँ जी, रुपयों का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। रोहित की तबीयत ठीक नहीं है। मगर कामना, रोहित को हुआ क्या है? वो डॉक्टर कहता है रोहित को कोई अजीब सी बीमारी है। नाम भी तो नहीं जानती मैं उस बीमारी का। पर मेरी बच्ची, ऑफिस में काम करके तुझे जो तनख्वाह मिलती है वो तो तू सब रोहित के इलाज पर खर्च कर देती है, और रुपए कहाँ से लाएगी मेरी बेटी? माँ जी, मुझे एक मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल रहा है। क्या? मॉडलिंग? तू मॉडलिंग करेगी? जी माँ जी, इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरे बच्चे का इलाज अच्छी तरह से हो सकेगा। मगर तू कहाँ जाएगी? एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार है जिसके यहाँ मुझे जाना होगा। वो रोहित के पापा के दोस्त है ना, सुरेश। हाँ। वो मुझे उस कलाकार के पास ले जाएंगे। उस कलाकार को इस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए कुछ मूर्तियों की जरूरत है। डिपार्टमेंटल स्टोर? मगर वहां तो सब नंगी मूर्तियां होती हैं। इस वक्त मैं मॉडलिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकती माँ जी। मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। मेरे रोहित के इलाज के लिए मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है माँ जी। गई तो गई कहाँ? आखिर कामना गई तो गई कहाँ?
गई तो गई कहाँ? हाँ सर, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। ओके बाय। अरे मानव, हाय मैगी। हाय। मगर आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? हाँ भाई, जब लोग बड़े आर्टिस्ट हो जाते ना तो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। बस करो बस करो, इतने सारे टॉन्ट एक साथ मत मारो। मैं सचमुच बहुत बिजी अच्छा? था। अच्छा, सुरेश अंदर है क्या? नहीं, वो 2 दिन की छुट्टी लेकर बाहर गए थे, पर आज 10 दिन हो गए, अब तक नहीं आए। उन्होंने छुट्टी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन भेजी है। मुझे आज ही डेट मिली है। ठीक है, मैं उसके मोबाइल पर उसे कांटेक्ट कर लेता हूँ। बाय। अरे रुको तो सही, चाय लोगे या ठंडा? नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। एक्चुअली सुरेश ने मुझे एक मॉडल से मिलवाया था, कामना नाम था उसका। कामना? अरे उसे तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसका हस्बैंड विज्ञान अपने यहाँ काम करता था। और हाँ, सुरेश और विज्ञान तो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और कामना भी यहाँ बहुत बार आ चुकी है। मगर ये बताओ कि कामना का क्या चक्कर है? नहीं नहीं नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। फिर किस दिन इत्मीनान से आऊंगा और तुम्हारे साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा, राइट? ओके, बाय। बाय। जी कहिए। मिस्टर मानव। जी हाँ। जी, मैं स्टार मॉडलिंग एजेंसी से आया हूँ। आपने कुछ मॉडल्स के फोटोग्राफ्स मंगवाए थे। हाँ 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 हाँ, आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए। थैंक यू। आइए आइए, बैठिए। जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैंने किसी और को टाइम दे रखा है। आपने मॉडल्स के कुछ फोटोग्राफ्स मंगवाए थे। ये लीजिए। हाँ, चाय पियेंगे आप? नो थैंक्स, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। थैंक यू, Okay. I'll get back to you. थैंक यू। तस्वीरें अच्छी लगी आपको? तुम? कामना, ये सब क्या है? तुम पिछले 10 दिनों से गायब हो। तुम्हारी मदनला कितनी टेंशन में तुम जानती हो? और तुम्हारा बेटा रोहित कितना सीरियस है, तुम्हें कुछ मालूम है? उसी बेटे के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ, मगर आपको इन सारी तस्वीरें मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मैं क्या करता? तुम मुझे बिना बताए गायब हो गई। मुझे कितने सारे स्टैचू सप्लाई करने हैं। हाँ, किसी की तलाश में चली गई थी, अब आ गई हूँ। वैसे आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो अभी मदद की नहीं, वो तो तुम्हारे पैसे थे जो मैंने तुम्हारी मदन लॉ को दिए। हाँ, मैंने डॉक्टर जोशी से तुम्हारे बेटे के लिए बात कर ली है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? अच्छा, आपकी मदर इन लॉ खैर ने। छोड़िए इन सब बातों को, चलिए कुछ काम करते हैं। कामना, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम पूरे जिस्म में पुराने जेवर पहनो। मैं तुम्हें अजंता की मूरत की तरह पेश करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। यहाँ नहीं, उसके लिए हमें खंडाला जाना होगा। मेरा एक बंगला है वहां पर, पहाड़ी की बैकग्राउंड पर। हम लोग वहीं काम करेंगे। खंडाला वाले बंगलों में? ठीक है, आप चलिए, मैं पहुंचती हूँ। क्यों? मेरे साथ जाने में तुम्हें डर लगता है? डर? कैसा डर? अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। आओ, तो मैं यहाँ की स्पेशल चाय पिलाता हूँ। ये खंडाला की
सबसे स्पेशल चाय वाले की दुकान है। मैं जब भी आता हूँ ना, यहाँ की चाय जरूर पीता हूँ। दिनू चाय वाला, एकदम स्पेशल चाय। सिट। हाँ दिनू काका, कैसे हैं आप? अरे साहब आप इतने दिनों के बाद? हाँ सब ठीक है ना साहब? सब ठीक है, थोड़ा बिजी था। अच्छा दिनू काका, मेरे लिए 2 स्पेशल चाय बना दो। 2 चाय? आप 2 चाय? हाँ 2 चाय दीनू काका, और ये रहे आपके चाय के पैसे। और जो जल्दी करना, हाँ एकदम स्पेशल बढ़िया चाय। ठीक है साहब, बैठिए, आप बैठिए। हाँ, यहाँ की जो चाय है ना, बहुत मशहूर है। पता मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया? क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का एक वातावरण, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि मैं जब भी कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं यहीं आता हूँ। आई रियली फील गुड ओवर हियर। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊँ, क्योंकि ये जो मेरा नया प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि उसकी परिकल्पना यहाँ करूँ। आप चाय? हाँ थैंक यू। ये लो यहाँ की स्पेशल चाय, और पीकर बताओ कि ये वाकई में स्पेशल है कि नहीं। क्यों, कैसी लगी? चले? अच्छा दीनू काका, चलते हैं हम लोग। अपना ध्यान रखना। हाँ आओ बैठो बैठो बैठो। चलो घर चलते हैं। धनराज काका, धनराज काका। अरे मालिक, कैसे हैं काका? नमस्ते मालिक। नमस्कार धनराज काका, कैसे हैं? बस मालिक, आप जैसे मालिकन के पास नौकर लोग तो चकाचक ही रह सकते हैं। चकाचक। अच्छा काका, आपने मेरा रूम तो साफ कर दिया होगा। हाँ। अब जो दूसरा रूम है ना, वो इन मैडम के लिए। किसके लिए मालिक? किनके लिए क्या? ये जो मैडम गाड़ी में बैठी है उनके लिए। ये हमारे साथ रहेंगे अब। काका यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो? जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, मालिक। क्या काका, जल्दी करो। करत है मालिक, करत है। काका भी ना। अच्छा कामना, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम काका के साथ अंदर आ जी। जाना, ठीक है? रस देते रसीली मस्कते, जाके मस्कन हारे 3। ओ धनराज भैया, तुम्हारे दर्शन तो तभी होते हैं जब तुम्हारे साव आते हैं। हाँ दीनू भैया, उन्हीं के खाने पीने का इंतजाम करे खातिर तो आए हैं। अच्छा, हाँ लो लो धनराज भैया, चाय पियो। भैया बड़े परेशान हो? अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहें। हाँ हाँ कहो। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? अरे तुम्हारे साहब गाड़ी में अकेले थे और मैं 2 चाय मांगी। 2 चाय मांगी? हाँ। बंगले में भी अकेले आए रहे। हमसे बोले कि दूसरा कमरा भी साफ कर दो इनके लिए। कुछ गड़बड़ तो है दीनू भैया। जब मैंने उनको 2 चाय दी तो 1 चाय तो पी ली, लेकिन दूसरी चाय की प्याली हवा में लटक रही थी।
दीनू भैया, तुम्हारी दिन में नशा करने की आदत गई नहीं है। हमारे साहब के साथ गड़बड़ जरूर है, लेकिन ऐसी वैसी गड़बड़ नहीं यहाँ। अरे तुम्हारे साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, पर उनके ऊपर भूत प्रेत का चक्कर है, पीछे लगे हुए हैं। ये देखो, जान को खतरा है। हाँ, ऐसी कुछ गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है, कुछ गड़बड़। आओ कामना, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं। लेकिन ये कमरा तो साफ नहीं है। इट्स ओके, साफ सुथरा ही तो है। नहीं कामना, ये कमरा साफ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाओ, वहां पर आराम करो, तब तक मैं ये कमरा साफ करवा लेता हूँ। ओके। साहब, 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 काका ये क्या है? आजकल आप सब कुछ भूलने लग गए हो। काय भुलाए गए साहब? काका मैंने आपको एक कमरा साफ करने के लिए कहा था और आप भूल गए। अरे मेम साहब क्या सोचेंगी? कौन सी मेम साहब? साहब मैं और कौन? हाँ? आप कब आई यहाँ पर? कब आई मतलब? काका मेरे साथ गाड़ी में आई, आपके सामने तो उतरी थी। हो सकता है साहब, अब उम्र भी तो हो गई ना, शायद हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अब एक काम करो, ये कमरा अच्छे से साफ कर दो, तब तक मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। कामना तुम मेरे कमरे में चली जाओ। जी। साहब, एक बात बोलनी है। बोलिए। कुछ गड़बड़ है साहब। गड़बड़ मतलब? साहब वो बाजार गए थे ना खाने पीने का सामान लाने, तो वो दीनू चाय वाला बोला कि आप उसके पास अकेले गए थे, लेकिन आपने उससे 2 चाय मांगी। मैं अकेला था काका, ये मेम साहब मेरे साथ गाड़ी में थी, तुमने देखा नहीं? साहब देखा भी और नहीं भी देखा। क्या मतलब? साहब वो दीनू चाय वाला बोल रहा था कि जब उसने आपको 2 प्याली चाय की ले जाकर दी तो आपने तो पी ली, लेकिन 1 प्याली चाय की हवा में उड़ रही थी। काका क्या हो गया आपको? लगता है आपने को नशा वशा करना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं साहब। अच्छा एक काम करो, हमारे लिए खाने का इंतजाम करो। जी साहब। अच्छा साहब। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन साहब को कैसे समझाएं? मालिक है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैसे ना कैसे मालिक को बचाएंगे जरूर। अब कैसे समझाया जाए मालिक को? बस तो फिर आप मुझे समझा दीजिए ना काका। हाँ? आप तो अपने कमरे में गए थे ना मेम साहब? हाँ मैं। आप यहाँ कैसे? आपका शक दूर करने आई हूँ। शक? क्या आपने हमारी बात सुन ली मेम साहब? हाँ, हमने आपकी बातें सुन ली। क्या कह रहे थे आप कि दीनू चाय वाले ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लगता है दीनू ने आपको देखा नहीं होगा, या फिर उसे कोई धोखा हुआ होगा। काका आ रहे हैं मालिक, हम साहब को चाय देकर आते हैं। हाँ
धनराज काका? काका क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, अभी अभी ये मेम साहब मेरे साथ किचन में थी। एक्सक्यूज मी। ओफो काका, क्या हुआ आपको? आप एक कप चाय लेके आए। जाइए, हम दोनों के लिए चाय लेके आइए। काका जाइए। हाँ। I'm sorry. हमको माफ कर दो मेम साहब। हमने आपका क्या बिगाड़ा मेम साहब? हमको माफ कर दो मेम साहब, हमको माफ कर दो मेम साहब। क्या हुआ काका? मालिक है। काका अब क्या मालिक, हुआ? मालिक मालिक, हम आपका नमक खाए मालिक। ये जो आपके साथ मेम साहब है ना, वो मेम साहब नहीं है, वो कोई और है। हाँ मालिक, हाँ। क्या बकते हो काका? हाँ साहेब, एक ही वक्त में वो यहाँ भी और वहाँ भी कैसे हुई सकत है? काका मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। मैंने आपको चाय लाने को कहा था। अब साहेब हम आपको कैसे समझाएं? क्या आपकी जिंदगी खतरे में है? हाँ, आपके ऊपर कोई जादू टोना मंत्र हो रहा है ऐसा है। काका चुप। काका मैंने बोला ना चुप। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। दीनू भैया, हम आपको यहाँ पर अपनी मदद की खातिर बुलाए हैं। इस घर में जरूर कोई जादू टोना भूत प्रेत आत्मा का खेल चल रहा है। हाँ, हम बीच बीच में ना साहब के कमरे में झांक कर देखते रहेंगे। हाँ।
हुआ? मीनू, काका, काका क्या हुआ? काका मैं आपसे